राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे राधे। आपके चरणों में लाखों लाखों लाख बार मेरा प्रणाम, मेरा सब परिवार का आपका चरण में प्रणाम है। जी मैया जी खुश रहिए। गुरुजी, अगले साल मैं प्रवचन सुन करके आपके पास नेट से 1600 रुपया भेजी थी। राम समारी कुंवर मेरा नाम है जी। और इसलिए भेजी थी कि आप 2 श्रीमद् भागवत का पुस्तक खरीद करके ठीक है, यहाँ पर आप पंडितों से पढ़वाइएगा। जरूर। इसलिए कि एक पंडित हमारे यहाँ जग किए थे और उनका 600 रुपया बाकी था। वो अचानक उनकी मृत्यु हो गई, मैं उनको नहीं दे सकी। तो एक पंडित से मैंने पूछा कि ये कर्ज हम कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि से आप कहीं तीर्थ धाम में या कहीं जगशाला में दे दीजिए, पूजा पाठ में। चिंता ना करिए मैया जी, यहाँ ब्राह्मणों को, सभी विद्यार्थियों को यहाँ जो पुस्तक मांगते हैं शास्त्रों को, वो सारे शास्त्र यहाँ सबको बांटे जाते हैं। आप लोगों की सहयोग से सेवाएं चल रही हैं। हाँ, यहाँ शास्त्रों का दान भी होता है। हाँ, तब गुरुजी मैं जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान के वचनों से तृप्ति नहीं होती थी, इसी प्रकार मैंने पुस्तकहीन हूँ। मुझे पुस्तक का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद और सरस्वती माता का आशीर्वाद, मैं भजनों में लीन रहती हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे 4 पुत्र थे, 1 पुत्री थी, 5 में 1 सिर्फ छोटे रह गए। लेकिन तो पर भी इतने दुख होते हुए भी मैं गीता के सहारे से आप प्रभु को मैं नहीं छोड़ती। जी जी। इसलिए कि गीता में कहते हैं कि शरीर नस्वान है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। वाह, इतना दिव्य बात। ये तो सब लोग सुनते हैं, पर आपने तो धारण किया है इस ज्ञान को। जैसे कि पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार कि मनुष्य जोनी जो है उसको मरने के बाद हम लोग को नहीं समझ में आता है, हम लोग रोती हूँ। लेकिन मैं कभी कभी वैसा हो जाता है कि आंख से आंसू गिर जाता है, लेकिन मैं नहीं रोती। जी जी। और लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमको इतना दुख दिए, इतना दुख दिए। मैं कहती हूँ कि नहीं, प्रभु दुख नहीं देते। जो जैसा करता है प्रभु के कृपा से, प्रभु कहते हैं कि मैं किसी को दुख नहीं देता। बिल्कुल। मेरा सब, मेरे लिए सभी प्रिय हैं। जी हाँ, कर्मानुसार सब लोग भोगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब गुरुजी, मुझे तो कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है, पर एक छोटा सा गीता का 12वां अध्याय एक पंडित ने कहे कि आप गीता का पाठ कीजिए। हम कहे कि बाबा, हम तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ कख गघ का ज्ञान मुझे है, ककहरा का। मैं गीता और रामायण कैसे पढ़ सकती हूँ? तो हम आपको बता देंगे। बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ मैं ये बोलो। गीता के 12वां अध्याय ये याद है कि श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन जी, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, मेरे को जोगियों में भी अति उत्तम जोगी माने हैं, अर्थात मैं उनको अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों को समुदाय को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, कथनीय और सदा एक रस रहने वाले, नित्य अचल निराकार अविनाशी सत्तन घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में, रत में और सब में समान भाव वाले जोगी भी मेरे को प्राप्त होते हैं। किंतु उन सत्तानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता तब तक शुद्ध सत्तानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति कठिन है। और मेरे परायण हुए जो भक्त जन है अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, मेरे को जोगियों में भी अति उत्तम जोगी माने हैं, अर्थात मैं इनको अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों को समुदाय को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, कथनीय और सदा एक रस रहने वाले, नित्य अचल निराकार अविनाशी सत्यानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में, रत में और सब में समान भाव वाले जोगी भी मेरे को प्राप्त होते हैं। किंतु उन सत्यानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त बोले पुरुषों के साधन में कलेश अर्थात गलती हो गया,
साधन में कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से व्यक्ति विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक सुचेतन घन निराकार ब्रह्म में स्थिति कठिन है। और मेरे परायण हुए भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को तैलधारा के सदुष अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों के करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सीधी को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप जो के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी भय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभानी में संतुष्ट है, तथा मन वाणी शरीर द्वारा प्रबंध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। और जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो पुरुष शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है। बोलिए कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बता देंगे तो हम कहे कि हम तो संस्कृत पढ़े नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि से आप हिंदी पढ़िए, संस्कृत को छोड़ दीजिए। तो हमने गीता पढ़ना शुरू किया। तब उन्होंने 18वां अध्याय में प्रभु ने दिया है कि गीता के पाठ करेगा, अर्थात एक दूसरे को पढ़ाएगा, उसके जैसा प्रिय हित मेरा कोई नहीं। जी जी। तो मैंने, मेरा गांव बहुत बड़ा है, मैं अपने दुखों के कारण निर्लज हो गई। राधे राधे। सबके घर घर में जा करके कहती थी कि ये सखी गीता के पाठ करो ना, ये गलती सही हो जाएगा, हमसे नहीं होगा। ये सखी गीता के पाठ करो ना, नहीं नहीं गलती हो जाएगा, हमसे नहीं होगा। काली जी का मंदिर बना था, हमने कहा कि ये सखी रोज रोज तो अपने घर में यहाँ के लिए सब काम हम लोग करते हैं, लेकिन 2 घंटा सुख या सोमवार को माँ के मंदिर में चल करके सत्संग किया जाए। तो कुछ सखी तैयार हो गई, तो कुछ दिन चला। इसके बाद सूरज भगवान का बड़ा मूर्ति का स्थापना हुआ, ठाकुर जी का, बजरंग बली, सब देवता वहाँ पर। भैया कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो हाँ, प्रश्न यही है कि आप आशीर्वाद दीजिए कि अब हम इस दुनिया से चले जाएं, दुर्बल हो गए हैं। ना मैया जी, अभी आप जैसे भक्तों की जरूरत है, गीता का प्रचार आपको करना है ना अभी, और हाँ करना है। बस इसलिए जितना ठाकुर जी जीवन दिए हैं आनंद से जियो, और भगवान की सेवा करते करते जब उनकी इच्छा होगी बुला लेंगे। ठीक है मैया।